हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लैरिकल के सेफ स्टेट्स की। पीओ की अपने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो वैसे ही अपने क्लैरिकल का भी अब एनालिसिस करेंगे, प्रॉपर वे में एनालिसिस करूंगा। सारी डिटेल्स के अकॉर्डिंग अपने बात करेंगे, जो सर्कमस्टांसेस बन सकती है, कौन कौन से स्टेट्स अट्रैक्टिव स्टेट्स हो सकते हैं लोगों के लिए, उसके बेस पे अपने यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि सेफ स्टेट ऐसे नहीं निकलता, प्रीवियस ईयर वगैरह का देखकर कट ऑफ वगैरह वैकेंसी वगैरह ये चीजें नहीं होती। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है कि मोस्ट अट्रैक्टिव स्टेट कौन सा है, यानी कैंडिडेट्स को कौन सा स्टेट अट्रैक्ट कर रहा है। जो स्टेट कैंडिडेट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके सेफ होने के चांसेस उतने ही ज्यादा लो हो जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा हिडन रहेगा वही उतना ज्यादा सेफ रहेगा। तो यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस की फॉर्म में बात करेंगे। सबसे पहले आई वांट टू क्लियर वन थिंग दैट जो भी कैंडिडेट्स जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है वो अपने होम स्टेट से अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी होम स्टेट ही होना चाहिए। होम स्टेट होता है। ऐसे कैंडिडेट्स जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, जिनकी अभी एज हुई है, वो लोग अपने होम स्टेट से ही अप्लाई करें। अगर उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, कुछ साल वो अगर दे सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तो। लेकिन एक बार ज्वाइन करने के बाद है ना, फिर दिक्कतें आती है। फिर अभी लगता है कि बेरोजगारी है, या फिर आजकल का जो कोरोना के बाद का टाइम है उसमें बच्चे ये सोचते हैं कि हमें जल्दी से जॉब मिल जाए, ये हो जाए वो हो जाए। लेकिन ज्वाइन करने के बाद 6 महीने बाद, साल बाद है ना, ये चीजें ऐसे लगने लग जाती है कि थोड़ा सा अच्छे से मैं अगर स्टडी कर लेता, पढ़ लेता, तो क्या पता मैं अपने होम स्टेट से क्लियर कर लेता। तो फाइनेंशियली कोई इशू वगैरह नहीं है तो आप अपने होम स्टेट से अप्लाई करें। ऐसे कैंडिडेट जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई और ऑप्शन नहीं है, या फिर एज के बिल्कुल लास्ट सिरे पे आप बैठे हो, तो आप लोग अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर वे में ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको एनालिसिस दे दूंगा। बीच बीच में आपको हिंट मिलेंगे। लास्ट में सेफेस्ट स्टेट निकालेंगे जो सबसे टॉप वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो को देखना, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट है उसी की बात कर लेते हैं। जो मोस्ट, अगर अपने बात करें, मतलब सबसे ज्यादा जो चर्चा में है उनकी बात करते हैं क्लैरिकल की फॉर्म में। क्लैरिकल के फॉर्म में अगर मोस्ट चर्चित, सबसे ज्यादा चर्चित जो स्टेट है वो है अपना राजस्थान। क्लियर है यहाँ पे? तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते। मोस्ट हाईलाइटेड स्टेट, मोस्ट हाईलाइटेड। उसके बाद में हाईलाइटेड स्टेट है आपका गुजरात, राजस्थान के बाद में। अब गुजरात जाने के लिए भी लोग अगर सोच रहे हैं तो वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि राजस्थान में वैकेंसीज बहुत ही ज्यादा, सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं, और गुजरात में लगा दें तो वहां पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है क्लैरिकल की, तो गुजरात लो जाएगा। ये सोचकर भी कई लोग गुजरात की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। राजस्थान में वैकेंसी बहुत ज्यादा, तो अदर आसपास के स्टेट और दूर के कुछ स्टेट्स हैं, उनका भी थोड़ा फोकस यहाँ पे राजस्थान है। इसी के साथ स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा मैं एक कंपैरिजन दे ही देता हूँ आपको डायरेक्ट, दो स्टेट का, राजस्थान और यूपी का डायरेक्ट कंपैरिजन की बात करें। क्योंकि यहाँ पे जो वैकेंसी है राजस्थान में वो 1725 वैकेंसी है, और अगर यही बात मैं करूँ यूपी की, तो यूपी में 1000 वैकेंसी है, ठीक है। राजस्थान में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। हमेशा यूपी का क्या रहता है, सीन खतरनाक वाला रहता है, वहां पे वैकेंसी ज्यादा। प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की 450 वैकेंसीज थी, कुछ बाद में ऐड भी हुई थी, ठीक है। नोट रिपोर्टेड जो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर जो बैंक था, BRKGB, वहां पे। और यूपी में जो वैकेंसीज थी 538 थी, ठीक है, ज्यादा वैकेंसीज थी राजस्थान से। और वहां पे भी नोट रिपोर्टेड वैकेंसी थी, वहां पे वैकेंसी ऐड हुई थी। तो वैकेंसी ऐड वाला सीन तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो दोनों से। वैकेंसी का डिफरेंस ये था कि पिछली बार यूपी में ज्यादा थी, राजस्थान में कम थी। और उसके बाद में अगर अपने पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कट ऑफ का, तो यूपी की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं प्रीवियस ईयर की, 69.75 प्री की कट ऑफ थी। और मेंस की जो कट ऑफ थी वो कट ऑफ थी यहाँ पे 69.75 प्री की होगी, मेंस की 66.5 थी। यानी 66.5 आउट ऑफ 100 है, डबल कर दो, इतनी 200 में से रहेगी आपकी। और राजस्थान की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो प्री की जो राजस्थान की कट ऑफ थी वो थी 70.50, यानी यूपी से ज्यादा, ठीक है। और उसके बाद में अगर अपने बात करें 65.5 मेंस की कट ऑफ थी। मेंस की राजस्थान की यूपी से थोड़ी कम थी।
तो पॉइंट ये था कि यूपी की वैकेंसी ज्यादा थी, यूपी ज्यादा अट्रैक्टिव था, तो ये बिहार एमपी वगैरह इस एरिया से या राजस्थान के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे गए थे। ठीक है, इस बार राजस्थान बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, तो यूपी बहुत कम हाईलाइटेड हो जाता है। इन दोनों स्टेट को अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मैं यूपी को ज्यादा कंसीडर करूंगा। प्रायोरिटी किसको दूंगा? मैं इन दोनों में से प्रायोरिटी दूंगा, तो मैं यूपी को यहाँ पे प्रायोरिटी दूंगा, राजस्थान को थोड़ा सा लो पे रखूंगा। ये हाई चांसेस पे रखूंगा, मतलब क्लियर करने के फॉर्म में, और इसको लो चांसेस पे। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, जो कैंडिडेट्स राजस्थान के हैं वो रिस्क ले सकते हैं, यहाँ पे रिस्क क्या ले सकते हैं, मतलब अप्लाई कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा डिफरेंस है वैकेंसीज का। लेकिन पॉइंट यहाँ पे साथ साथ जो बनता है वो ये पॉइंट बनता है कि हमेशा राजस्थान के कैंडिडेट गुजरात, पंजाब, जम्मू खास करके, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका तक, ठीक है, इधर के एरिया छत्तीसगढ़, असम तक, मिजोरम तक, यहाँ तक राजस्थान के कैंडिडेट्स मार करते हैं, मतलब यहाँ तक डाइवर्ट होते हैं। ये चीज आपको भी पता है और राजस्थान के जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी ये बात पता है। यानी राजस्थान का कैंडिडेट हर एक स्टेट में जाता है, हर स्टेट में। क्यों? उसका भी एक रीजन है, प्रीवियस में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये जो बेल्ट है, कौन सा राजस्थान का? ये अपर बेल्ट, ऊपर वाला बेल्ट, हनुमानगढ़, गंगानगर, रायसिंह नगर वगैरह वाला, थोड़ा सा बीकानेर का एरिया मान सकते हो, और इधर अपने थोड़ा सीकर तक अपने बोल सकते हैं। और ये पंजाब का बेल्ट, अबोर आपका बठिंडा वगैरह, और ये हरियाणा का बेल्ट, ठीक है, जो सिरसा वगैरह थोड़ा हिसार तक अपने बात कर सकते हैं। ये जो बेल्ट है ना, दिल्ली भी आ जाता है इसमें थोड़ा, तो हरियाणा लगभग कवर मान लो। ये जो बेल्ट है पूरा का पूरा, ये बेल्ट फोकस्ड होता है, प्योरली फोकस्ड होता है बैंक एग्जाम पे। प्योरली अगर अपने बात करें पूरी तरीके से, ये जो बेल्ट है वो फोकस्ड होता है किस पे? बैंक पे। बैंक फोकस्ड एरिया है, सबसे ज्यादा यहाँ पे कैरी की जाती है, मतलब इनका टारगेट ही बैंक रहता है कि हमें बैंक में ही जॉब करनी है। और यहाँ के कैंडिडेट्स आपको ऑल इंडिया जाकर देख लो, राजस्थान के कैंडिडेट आपको ज्यादातर, या फिर इस बेल्ट के, पंजाब हरियाणा की जो राजस्थान की बेल्ट है, इस बेल्ट के कैंडिडेट आपको ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाएंगे हर एक बैंक में। इसलिए इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है। इसलिए ये जो बेल्ट है, इतना छोटा सा बेल्ट, ये जो बेल्ट है, ये बैंक में कॉम्पिटिशन को हाई कर देता है, बढ़ा देता है, क्योंकि इनका प्रॉपर फोकस यहाँ पे रहता है। तो वो यहाँ पे रीजन है, इसलिए ये बच्चे हर जगह जाते हैं। अब ये बच्चे क्या होंगे, थोड़े से राजस्थान की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इनका प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। और अभी जो सीन बना हुआ है, वो सीन ये बना हुआ है कि क्यों ना अपने होम स्टेट में इस बार कोशिश की जाए कि हम सिलेक्शन ले लें। इन लोगों की मेंटेलिटी है, क्योंकि अपनी कोचिंग इसी बेल्ट में है, तो हमें पता है, तो सबके माइंड में लगभग ये चीजें चल रही है। और हमारे वाले देखो, राजस्थान से ही और पंजाब हरियाणा यहीं से ही ज्यादातर क्या करते हैं, फाइट करते हैं, क्योंकि हमें हमारे कंटेंट पे इतना भरोसा है, और हमारे स्टूडेंट्स को भी हमारे कंटेंट और खुद पर इतना भरोसा है। ठीक है, तो हम ज्यादा सोचते नहीं, अपने होम स्टेट पे ज्यादा बात करते हैं। लेकिन ये जो वीडियो, क्योंकि बच्चों को हमने क्लास में बताया वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे वो ऑफलाइन की बात अलग है। और ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ वो मैं ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, क्योंकि सारे पूरे ऑल इंडिया से ओवर, ऑल इंडिया अक्रॉस द इंडिया क्या है, मेरे साथ बच्चे कनेक्टेड है, उनके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर मैं अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग नहीं बना रहा, क्योंकि हम तो वहाँ पे पर्सनली बच्चों को बता देते हैं कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, क्या सोचना है। और हम तो ये भी बोलते हैं कि अब ऐसा कंटेंट आपको देने के बाद में कुछ सोचने की जरूरत है, कहाँ से अप्लाई करना है। ये हमारा मेन टैगलाइन रहती है, हमारे बच्चों से आप पूछ सकते हो। ठीक है, हमारे वाले आप देखो सिलेक्शन वगैरह, ठीक है, आप देख लेना, वैसे भी इसको रोक कर पोज करके देख लेना, यहाँ पे देख लेना, लगभग अपने इसी एरिया के, साउथ तक तो कोई अपना पहुंचा ही नहीं है। वो बात चलो अलग है, वो केस अलग, उसकी अपने यहाँ पे बात नहीं करेंगे ज्यादा। ठीक है, वो तो कभी एड वगैरह करनी होंगी उसकी फॉर्म में हमने बात करें, जो हम ज्यादातर करते नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपने पॉइंट की बात करें, ये बच्चा दूर जाता है, तो ये बच्चा अब क्या करेगा, यहाँ पे रुकने की कोशिश करेगा, तो यूपी पे इसका बेल्ट का फोकस कम हो जाएगा। यूपी यहाँ पे इजी रह जाता है, क्योंकि हमेशा तो ये डाइवर्टेड था, जम्मू वगैरह हर जगह डाइवर्टेड था, यहाँ तो बहुत सी जाते हैं। ठीक है, इधर भी बहुत आते हैं, ये बेल्ट कवर करता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो इनका राजस्थान में फोकस है, तो इनकी अभी जो मेंटेलिटी है, जो हमने देखी, वो मेंटेलिटी ये है कि एक सेफ जोन खेलेंगे और एक हम हमारे होम स्टेट से लेने की कोशिश करेंगे। और मैक्सिमम का टारगेट ये है कि हम क्लैरिकल कहाँ से लेंगे, राजस्थान से अप्लाई करेंगे, और पीओ कहीं बाहर से अप्लाई करेंगे। ये बेल्ट ये बात सोचता है, ये वाला जो बेल्ट है, जितनों की बात हुई जिस तरीके से, मतलब यानी राजस्थान वाला बेल्ट पूरा पूरा, राजस्थान की बात करें या पंजाब हरियाणा कि एक हम क्या करेंगे, राजस्थान से लेंगे क्लैरिकल। मैक्सिमम मेंटेलिटी आप पूछ लेना, अपने साथियों से पूछ लेना, मैक्सिमम की मेंटेलिटी है कि क्लैरिकल राजस्थान से, और पीओ ज्यादातर, पीओ के लिए जो लोग हैं उनका ज्यादातर फोकस कहाँ पे है, गुजरात में है। तो यहाँ से क्या होता है कि पीओ वाले केस में है ना, गुजरात में थोड़ी सी गड़बड़ करने लग जाएगी।
यहाँ पे ज्यादा हाईलाइटेड हो जाएगा पीओ में। क्लरिकल में इतना हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ एक और थोड़े ज्यादा भी बोल सकते हो, वो गुजरात की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे इसी बेल्ट में एक और आता है जहां पे ज्यादातर राजस्थान वाले जाते हैं, खास करके ओबीसी वालों की मैं बात करूं तो वो लोग यहाँ पे पहुंचते हैं। वो एक पॉइंट है अपना पंजाब। लेकिन पंजाब में इस बार वैकेंसीज ओनली 57 वैकेंसीज है, सिर्फ 57 है। और पिछली बार यहाँ पे 348 वैकेंसीज थी। अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे क्या हुई है, डाउन हुई है। और कट ऑफ की बात करूं तो प्री की कट ऑफ तो यहाँ पे पंजाब में अगर देखें, पंजाब में प्री की कट ऑफ देखें तो प्री की यहाँ पे कट ऑफ थी 73 थी, और मेंस की कट ऑफ थी 64.94। राजस्थान की देखो तो 65 थी और 70, यानी राजस्थान की प्री की कट ऑफ कम थी, लेकिन मेंस की कट ऑफ राजस्थान की क्या थी, ज्यादा थी। पंजाब की मेंस की कट ऑफ कम थी, प्री की कट ऑफ ज्यादा थी। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इंक्रीज भी हुई थी, यहाँ पे कम वैकेंसी थी, फिर भी मेंस की कट ऑफ यहाँ पे कम गई थी। प्री की थोड़ी सी यहाँ पे क्या थी, ज्यादा थी, लेकिन मेंस की कम थी। मेंस ही गड़बड़ करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट था यहाँ पे। लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है। तो आपने भी सुना होगा, पंजाब का कोई नाम नहीं ले रहा, लेकिन पंजाब पंजाब है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर आप रिस्क ले सकते हो क्लेरिकल में तो यहाँ रिस्क ले सकते हो 57 पे पंजाब में। अदरवाइज मैं इतना नहीं बोलूंगा पंजाब के लिए, क्योंकि पंजाब पंजाब है, क्योंकि ये बेल्ट इसको कवर करती है। कई लोगों की ये भी आ रहा है इस बेल्ट वालों के कि पंजाब में अप्लाई कर देते हैं, लोगों का ध्यान नहीं है। देखो सोचते सारे ही हैं, दिमाग सबका चलता है, काम करे बाद में, ना करे वो बाद की बातें। तो उनके माइंड में ये चीज आती है। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ पे अगर थोड़े से भी इधर गए तो ये 57 वैकेंसी बहुत ज्यादा कम है, और कैटेगरी की फॉर्म में और ही ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट बता दिया। राजस्थान कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान वाले उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, लेकिन तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान है थोड़ी सी कट ऑफ हाई लेकर चलता है। पीओ में तो आपने देख ही लिया, पीओ में कट ऑफ क्या थी राजस्थान की, कम गई थी। क्यों कम गई थी, क्योंकि पीओ में वैकेंसी ऐड नहीं हुई थी। क्लरिकल में फिर भी 450 के राउंड वैकेंसी पहले दे रखी थी, नोट रिपोर्टेड में और आई थी। नोट रिपोर्टेड आने के बावजूद भी कट ऑफ ज्यादा नहीं गिरी है। तो ये पॉइंट था। यानी बच्चा एक चीज तो अपने को समझ में आ गई, क्या देखता है, वो देखता है ज्यादातर वैकेंसीज को, कहाँ पे क्या वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज देखेगा तो इस बार ये हाईलाइटेड फॉर्म है। यूपी और राजस्थान में से मैंने आपको सेलेक्ट करके दे दिया। उसके बाद में अपने बात करें गुजरात, जो बहुत ज्यादा दिमाग में रहता है लोगों को। तो गुजरात की अगर अपने बात करें तो 150 वैकेंसी से हो गई यहाँ पे 300, डबल वैकेंसी हो गई। और पिछली बार जो कट ऑफ थी वो 67 प्री की थी, और मेंस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 60.33 है। ये यहाँ की कट ऑफ है। अब गुजरात के अकॉर्डिंग मैं बोलूं तो देखो कट ऑफ तो इसकी कम है और कम ही रहती है। इस बार राजस्थान क्लरिकल में क्या कर रहा है, थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ, इसलिए ये थोड़ा सा कम हाईलाइटेड राजस्थान के कंपेरिजन में होता है। लेकिन अभी जो लास्ट का ट्रेंड, इसलिए मैं वेट करता हूँ। लास्ट के ट्रेंड में मैंने एक चीज देखी है कि लोगों के माइंड में गुजरात भी आने लग गया। लोगों को ये होने लग गया कि गुजरात भी देख लेते हैं, गुजरात भी लगा देते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान राजस्थान में है, हम कहाँ चले जाएंगे, गुजरात चले जाएंगे। तो ये भी चीज, तो ये दोनों मिक्सअप हो गए हैं। अब थोड़े से ये दोनों क्या हो चुके हैं, अब मिक्सअप हो चुके हैं। अब आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोच लेना। ठीक है, थोड़ा सा मिक्सअप हो गया, मतलब पहले कम हाईलाइटेड फॉर्म थी, अब इतनी कम हाईलाइटेड फॉर्म नहीं है। पीओ में तो ज्यादा हाईलाइटेड है भाई गुजरात में, पहले ही बोलते हैं। ठीक है, और राजस्थान का तो कहना ही क्या है, राजस्थान तो वैसे वैसी वैकेंसी है जैसे पहले थी, तो कट ऑफ अच्छी खासी थी। पर पिछली बार नॉट रिपोर्टेड थी, इसलिए कट ऑफ क्या थी, थोड़ी कम चली गई थी। इस बार रिपोर्टेड है पहले से ही, तो बच्चों के दिमाग में पिछली बार कम वैकेंसी 220 के राउंड वो दिख रही थी, वो थी। ये मिक्सअप सा हो गया। तो ये जोन है ना, ये कुछ भी कर सकता है। ये एक टाइप से ऐसे मान लो लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान ज्यादा लो तो नहीं जाएगा, ये चीज है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की एक खासियत है कि ज्यादा पिछली बार नॉट रिपोर्टेड होने के बावजूद, ऐड होने के बावजूद भी इतना लो नहीं गया था जितना गुजरात गया था। ज्यादा लो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन यूपी वाला जो केस मैं देता हूँ ना आपको, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी है। अब यहाँ पे यूपी के पास चलते चलते अपने चले जाते हैं, क्या पता पीओ जैसा बिहार भी अपने को कुछ दे दे। तो बिहार कुछ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, एक बार बिहार से पूछ कर देख लेते हैं, बिहार अपने को क्या कहता है वो देखेंगे। बिहार ने क्या कहा यहाँ पे कि मेरे पास वैकेंसी थी 234 पिछली बार, अब मैंने वैकेंसी दी आप लोगों को 365, 365 दिन, यानी ये तो साल वाली बात होगी, डेली एक वैकेंसी। तो 365 वैकेंसी मैंने आप लोगों को दी है। और कट ऑफ जो बिहार ने रखी थी पिछली बार 66.33
75 प्री में रखी थी और मेंस में इसने जो कट ऑफ रखी थी वो रखी थी 67.03। कंपैरिजन करते हैं यूपी के साथ बिहार का। पिछली बार 538 और यहाँ पे थी 234। इस बार इसमें 1000 है तो थोड़ा सा अट्रैक्ट तो करेगा इस एरिया को, यानी बिहार को यूपी अट्रैक्ट करेगा, तो बिहार को यूपी अट्रैक्ट करेगा तो बिहार थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बर्डन अपना कम कर देगा। ठीक है। और कट ऑफ की बात करें तो बिहार की कम थी कट ऑफ, मेंस की थोड़ी सी ज्यादा थी। ठीक है। लेकिन बिहार क्या करेगा, बर्डन कम करेगा, यूपी पे अपना बर्डन डालेगा। यूपी क्योंकि वैकेंसीज देखें तो यहाँ 1000 वैकेंसी कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करती है यूपी, क्योंकि मैंने पहले कंपैरिजन यूपी राजस्थान का किया था इसलिए बोल रहा हूँ अब बिहार के साथ। तो बिहार को मैं क्या करता हूँ, हाई ले लेता हूँ, चांसेस हाई चांसेस की फॉर्म में, कट ऑफ की फॉर्म में नहीं है। और इसको थोड़ा सा इससे क्या कर दूंगा मैं, बिहार के कंपैरिजन लो कर दूंगा। तो आप बिहार को कंसीडर कर सकते हो इनमें कंपैरिजन करूं तो। उसके बाद असम की बात करें, असम 224 से मैंने इंपॉर्टेंट स्टेट रखे हैं, 224 से असम पहुंच जाता है 167 पे। कट ऑफ की बात करें 69.50 प्री की और 61.94 मेंस की। मेंस की कट ऑफ में बहुत डिफरेंस देखने को मिला है। प्री की कट ऑफ तो खतरनाक, तो ये प्री पे ज्यादा खेलता है, मेंस पे इतना नहीं खेलता। आप इसको कंसीडर कर सकते हो, लेकिन असम और बिहार में से मैं कंसीडर करूंगा बिहार को। आगे आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लेना। उसके बाद में अपने बात करते हैं छत्तीसगढ़, चलेंगे क्या? छत्तीसगढ़ चल के देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ पिछली बार वैकेंसी थी 308, इस बार छत्तीसगढ़ में वैकेंसीज है 295। कट ऑफ की बात करूं 61.75 प्री की, और मेंस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 62.57। गुजरात में आना चाहेंगे? गुजरात, हाँ ठीक है, गुजरात का देख लिया। तो यानी देखो गुजरात से तो इनकी कट ऑफ देखो इस बार क्लेरिकल में देखो तो गुजरात से बिहार की भी कम है, मेंस की हाँ ठीक है इसकी कम है। ठीक है। और छत्तीसगढ़ की भी गुजरात से थोड़ी कम है, मेंस की बिल्कुल बराबर, तो थोड़ी सी बराबर बराबर, क्या करो डबल करके देखना, 2 नंबर का डिफरेंस है तो वहां कितना हो जाएगा, 4 नंबर का हो जाएगा, मतलब लगभग थोड़ी बराबर बोल सकते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है 294 308 है, तो छत्तीसगढ़ भी थोड़ा सा क्या करेगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश इसको खींचेगा, यूपी यहाँ पे खींचेगा। तो गुजरात यहाँ से थोड़ा सा मिक्सअप से हुआ है ना, क्योंकि लोग जाने लगे हैं थोड़ा सा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को सेट कर लेता हूँ। और थोड़ा एलपीटी वाला भी वहां पे इशू नहीं है, एलपीटी का खास करके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं छत्तीसगढ़ को देखूं अगर बिहार के साथ, तो छत्तीसगढ़ को मैं बिहार से थोड़ा कम क्या बोलूंगा, हाईलाइटेड और ज्यादा सेफ बताऊंगा। छत्तीसगढ़ और बिहार में से मैं छत्तीसगढ़ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। घूमते हुए चलेंगे चारों तरफ, फिर अपना एक एमपी और आता है। एमपी में 657 वैकेंसी थी, एमपी की जो वैकेंसी थी पिछली बार वो थी 657, और इस बार जो एमपी की वैकेंसीज है वो है 538। एमपी का कट ऑफ का सीन क्या रहा था, प्री का 70 था, और अगर मेंस की बात करूं तो 66.09 थी। 66 यानी बिहार से कम है, और यूपी से भी कम है, राजस्थान के बराबर थोड़ा सा ज्यादा मान लो, एमपी से ओबीएस सी बात है ज्यादा है। लेकिन पॉइंट जो यहाँ पे बन के आता है वो ये पॉइंट बन के आता है कि आप खुद देखना, एमपी का इतना नाम इस बार चल नहीं रहा है, लोगों की जुबान पे इतना नाम एमपी का नहीं है, ज्यादातर तो यहाँ लड़खड़ा रहे हैं राजस्थान गुजरात में। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा नाम नहीं है, तो आप एमपी को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अभी जो बेल्ट थी एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और यूपी की अगर मैं बात करूं, तो मैं छत्तीसगढ़ को थोड़ा सा ज्यादा सीन में रखूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ यहाँ पे जो है वो क्या है आपका थोड़ा सा सेफ फॉर्म में चला जाता है, हिडन फॉर्म चली जाती है, क्योंकि जब इनका नाम नहीं आ रहा यूपी बिहार मध्य प्रदेश का, लोग यहीं घूम रहे हैं। कि राजस्थान ने इतनी वैकेंसी दे दी कि अपने आसपास के स्टेट में लोगों को चक्कर भी रचा हुआ है इसलिए, क्योंकि पहले लोगों का टारगेट राजस्थान है, और राजस्थान से थोड़ा सा डाइवर्ट होना चाहता है, तो क्या करना चाहते हैं कि गुजरात में चल लूं या पंजाब में चल लूं, ऐसे सोच रहा है कोई भी व्यक्ति है वो। ठीक है। मैक्सिमम पर्सन यही सोच रहे हैं कि राजस्थान पहले हाईलाइटेड होता है, सबसे पहले फोकस, फिर राजस्थान से हल्का सा कि इधर निकल लूं इधर निकल लूं। तो भाई राजस्थान की वैकेंसी है, इस पे गुजरात पे थोड़ी काम करेगी राजस्थान की, ऐसे थोड़ी है कि कुछ एक वैकेंसी बॉर्डर के इस साइड खिसका दी इन्होंने, ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ वाला जो एरिया है ना, ये माइंड में नहीं आ रहा लोगों के, पॉइंट सबसे बड़ा ये है। क्लियर है। और कट ऑफ बढ़ने का रीजन राजस्थान वगैरह हमेशा ज्यादा रहने का रीजन ये बेल्ट है,
ये बेल्ट कहाँ सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने डिफाइन कर सकते हैं कि इनका फोकस, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऑल इंडिया लेवल पे कुछ नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ इनका फोकस रहता ही यही है। तो प्रॉपर वे में उनका टारगेट ये रहता है, तो जब टारगेट एक ही रहेगा तो वहां पे दिक्कत होगी होगी। ठीक है, पूरी तरह से इनका टारगेट है। ये थोड़ा सा क्या होता है कम हाईलाइटेड, ये इधर वाला रीजन, ये पीओ में भी कम हाईलाइटेड हुआ था और यहाँ पे अपने क्लैरिकल में भी थोड़ा कम हाईलाइटेड हुआ था। उसके बाद में अपने बात करें यहाँ पे झारखंड में तो 240, 214 से क्या हो गया 85, इसको छोड़ ही दो, इसमें तो अपने बात ही नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा कम है। फिर जो अपने प्यारी चीजें आती हैं और खास करके साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही प्यारी न्यूज है इस बार। देखो इस बार जो जितनी वैकेंसी आई, जैसे चाहे अपने एसबी क्लरिकल की पिछली वाली वैकेंसी देख लें, ये सब देख लें, इस बार यहाँ पे खूब बांटी गई है वैकेंसी वगैरह, बहुत अच्छे से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी गई साउथ इंडिया में। ऑल इंडिया वाले भी देख सकते हैं, साउथ वाले भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने चलते हैं, सबसे शानदार स्टेट अपना है यहाँ पे कर्नाटक। 200 से वैकेंसी होगी 800, बहुत ही खतरनाक लेवल का काम हुआ है। 200 से 800 बात करूं अगर कट ऑफ की, प्री की कट ऑफ मुझे यहाँ पे मिली नहीं। मेंस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कर्नाटका की, वो थी 61.35। अब देखो आप, गुजरात से थोड़ी सी ज्यादा और सभी से कम कट ऑफ थी इसकी अपने कर्नाटका की। आउट ऑफ 100 बोल रहा हूँ, 200 में डबल कर देना, इतनी कट ऑफ थी कर्नाटका की। और इस बार वैकेंसी देखो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज हैं, और यहाँ पे लोग, इस एरिया के लोग यहीं पे उलझे पड़े हैं, क्योंकि राजस्थान खींच रहा है लोगों को। इस चक्कर में कर्नाटका सेफेस्ट पे चला जाता है मेरे अकॉर्डिंग। कन्नड़ वगैरह हैंडल कर सकते हो, एलपीटी का इशू होता है, कन्नड़ वगैरह हैंडल कर सकते हो तो कर्नाटका पहुंच जाना, ठीक है। और जो साउथ इंडियन कैंडिडेट्स हैं वो कर्नाटका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफेस्ट। केरला की मैं बात करूं, 100 से कितनी हुई है आपकी, 100 से 350। और मेंस की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं केरला की, कट ऑफ इज 65.53, दैट इज नॉट दैट मच, लेकिन वैकेंसीज भी क्या है 3.5 गुना बढ़ी है, ठीक है। तो बढ़िया पॉइंट है यहाँ पे। फिर उसमें अपने प्यारे दो स्टेट आते हैं साउथ इंडिया के, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। तेलंगाना में 420 से 420 से हुई है यहाँ पे वैकेंसीज 450। मेंस की कट ऑफ मेरे पास है इसकी 63.69, यानी कम ही है, तो ये सेफ में चला जाता है साउथ इंडिया में। और तमिलनाडु 377 से, तमिलनाडु को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ आंध्रा में, क्योंकि आंध्रा को मैंने फिर कंसीडर नहीं किया, इतना सेफ नहीं है। 377 से तमिलनाडु चला जाता है अपना किस पे, 468, एंड कट ऑफ इज 61 in the pre. The cutoff of the men's exam is 66.48. That is quite high. Then तेलंगाना, ठीक है। तमिलनाडु ले लिया, अच्छा ठीक है, उल्टा ले लिया, यहाँ पे मैंने उल्टा ले लिया, ठीक है। तो अपने एरो को क्या कर लेते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे लगा लेते हैं। इसका इसका सीन था ये, तेलंगाना का तो पहले ले चुका हूँ ना, तो तमिलनाडु का ये था। तमिलनाडु की वैकेंसी तो यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज हुई, अच्छी इंक्रीज हुई है, 100 के राउंड इंक्रीज हुई है। और कट ऑफ का सीन ये था, मेंस की ज्यादा गई थी। तो इनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा तो तेलंगाना सेलेक्ट करूंगा, कर्नाटका सेलेक्ट करूंगा। फॉर साउथ इंडियन स्टूडेंट्स द सेफेस्ट स्टेट्स आर कर्नाटका एंड तेलंगाना। You need not to go anywhere upper states, that is the north states. You can apply from these both states that are safest for you, ठीक है। तो ऑल इंडिया लेवल पे बात करूं तो ऑल इंडिया लेवल वाले भी कर्नाटका और जो आपका क्या है तेलंगाना को देख सकते हैं। अगर आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज को हैंडल कर लेते हो, एलपीटी को हैंडल कर लेते हो, तो अच्छे ऑप्शन है आप लोगों के लिए। ऑल इंडिया पे टॉप पे लेके आता हूँ मैं कर्नाटका को और तेलंगाना को फर्स्ट रैंक के अकॉर्डिंग। उसके बाद में अपने कुछ बचे हैं कि महाराष्ट्र की कोई बात करेंगे ना करें, महाराष्ट्र की तो बात नहीं करो, 172 से 100 हुई है, ठीक है। उसके बाद में और कोई स्टेट है क्या, मिजोरम की मेंस की कट ऑफ 48 थी। तो मिजोरम कोई जानना चाहता है या फिर नॉर्थ ईस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बात करूं, तो यहाँ पे वैकेंसी 30 की 30 ही पड़ी है, सेम वैकेंसीज है यहाँ पे। और जो मेंस की कट ऑफ है वो 48 थी, आई थिंक लोवेस्ट कट ऑफ है ये, ठीक है। तो मिजोरम देख सकते हो अगर कोई वहां पे जाना चाहता हो तो। हरियाणा की बात करें कि ना करें, हरियाणा में वैकेंसीज हैं
पंजाब के साथ कंपेयर करूं तो हरियाणा को मैं कंसिडर करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा पंजाब से ज्यादा, क्योंकि हरियाणा भी हाईलाइटेड नहीं है पंजाब की तरह। 182 से जो वैकेंसीज हुई है वो 190 हो गई है, और प्री की जो कट ऑफ थी 75.25 से बनी, मेंस में 62.97। कंपैरिजन करें पंजाब के साथ तो पंजाब की कट ऑफ मैंने दी नहीं गया यहाँ पे, पंजाब के 73-64। तो यहाँ पे बात करें तो पंजाब की थोड़ी सी कट ऑफ क्या है, कम है मेरे हिसाब से। ठीक है, पंजाब से थोड़ी कम है, किसकी प्री की ज़्यादा, लेकिन मेंस की हरियाणा की थोड़ी सी क्या है, कट ऑफ यहाँ पे कम है। तो पंजाब और हरियाणा में से अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा हरियाणा को। आप हरियाणा देख सकते हो क्योंकि ये दोनों ही हाईलाइटेड नहीं है इतने। ठीक है, पंजाब 57 बहुत कम वैकेंसी, आप रिस्क ले सकते हो थोड़ा सा। ठीक है, जुए वाली बात है वही है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं हरियाणा करूंगा। उसके बाद क्लेरिकल में अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड से 150, ये भी थोड़ा कम हाईलाइटेड है। उत्तराखंड 150 से चला गया है अपना 218, 218। और कट ऑफ प्री की अगर मैं बात करूं तो 74.25 और 65.31 मेंस की। तो ठीक है, इनके बराबर जैसी सी कट ऑफ है लगभग इनकी, लेकिन उत्तराखंड में थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज हुई है और उत्तराखंड का इतना नाम नहीं है। ओबीसी वाले कैंडिडेट उत्तराखंड को यहाँ पे देख सकते हैं। बात करें जेके में कुछ दिया है क्या इस बार, जेके जाते हैं लोग, जेके का नाम कम ही है ना। 136 से क्या हो गया, जेके सीधा पहुंच चुका है अपना 50 पे, 50 पे। वैकेंसी तो कम है लेकिन नाम भी नहीं है। और पिछली बार 69 थी प्री की, ठीक थी कट ऑफ प्री की तो, लेकिन मेंस की 55.65 यानी कम थी। तो आप हिडन फॉर्म में है ना देख सकते हो जेके को क्लैरिकल में, लेकिन ध्यान रखना ज्यादा पहुंच गए तो काम कर देंगे, क्योंकि ये बेल्ट जाता है जेके की तरफ। तो बहुत सारे सोच भी रहे होंगे लेकिन हिडन फॉर्म में है। पंजाब और जेके में से अगर मैं सिलेक्ट करूं तो मैं यहाँ पे जेके सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, आप जेके देख सकते हो। तो कुल मिलाकर एमपी भी ले लिया क्या, एमपी अपना ले लिया, और कोई बचाएगा, यूपी ले लिया, ठीक है, और तो इसमें कोई नहीं, छत्तीसगढ़ भी ले लिया, ठीक है। झारखंड की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। उड़ीसा का क्या सीन है, उड़ीसा वाले यहाँ वेस्ट बंगाल वाले जो हैं वो उड़ीसा को देख सकते हैं। उड़ीसा में क्या सीन है, 242 से यहाँ पे जो वैकेंसीज हुई है 242 से वो हुई है 309। और प्री की कट ऑफ यहाँ पे जो थी वो 74 थी, और मेंस की कट ऑफ जो थी यहाँ पे वो 65.5 थी। ठीक है, तो ठीक है, उड़ीसा देख सकते हो, लेकिन सेफेस्ट की फॉर्म में मैं नहीं देखूंगा। तो मोस्ट सेफ स्टेट की अगर अपने बात करें, सबसे ज्यादा सेफ में लेता हूं मैं कर्नाटका एंड ऑल इंडिया लेवल पे तेलंगाना को। उसके बाद में मैं लेता हूं छत्तीसगढ़ को। ठीक है, फिर अपने बात करें बिहार को, ये वाला एरिया मैंने सेफ में ले लिया। मतलब ये रीजन है ना इस बार हाईलाइटेड नहीं है। और तो देखो सीधी बात है, जुआ ही है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कैंडिडेट्स कहाँ पे पहुंच गए। लेकिन अपने जो फैक्चुअल फॉर्म में बस एक एनालिसिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एनालिसिस दे दिया। फिर मैं लेता हूँ यूपी वाले एरिया को, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी है, हिलेगा नहीं इतना, 1000 वैकेंसी अच्छी है, हिलेगा नहीं, लेकिन हाईलाइटेड भी थोड़ा राजस्थान वगैरह से कम है। और एमपी वाला रीजन भी ले लेता हूँ साथ में, क्योंकि एमपी का नाम नहीं आ रहा इस बार। ठीक है, तो एमपी भी अच्छा है। उसके बाद बात करूं मैं, तो ये बेल्ट देख लेना भाई, कंसीडर कर लेना। मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं बोल सकता, आपको पता है गड़बड़ हो जाती है, फिर बाद में आप बोलो सर ये कट ऑफ गई वो गई, क्यों, क्योंकि फिर बच्चे वहीं भाग जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोग है ना थोड़ा सा मेरा हिंट है उसको देख लेना, थोड़ा सा खुद का एनालिसिस करके यहाँ पे अप्लाई कर दो। राजस्थान मोस्ट हाईलाइटेड है, मोस्ट हाईलाइटेड में राजस्थान है, देन आपका गुजरात हाईलाइटेड है। ये दोनों स्टेट देख लेना। राजस्थान में वैकेंसी अच्छी खासी है। राजस्थान के कैंडिडेट अगर चाहते हैं कि राजस्थान से अप्लाई करें तो आप आराम से राजस्थान से अप्लाई कर सकते हो। थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे क्योंकि राजस्थान राजस्थान है, और इस बार हाईलाइटेड ज्यादा, पिछली बार हाईलाइटेड कम था, इस बार हाईलाइटेड ज्यादा है। और पिछली बार हाईलाइटेड पीओ से ज्यादा क्लैरिकल में था, तो देख लो कट ऑफ का सीन क्या रहा था। और बाद में नॉट रिपोर्टेड वाली रिपोर्ट भी हुई थी, फिर भी कट ऑफ ज्यादा नहीं गिरी थी। पीओ में भी इतनी ज्यादा 55-60 के अराउंड तो जाती है हमेशा, 49 पे आई थी। मतलब नोट रिपोर्टेड आने के बावजूद भी राजस्थान की कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं गिरी थी। तो इसका मतलब क्या है, अब हाईलाइटेड है तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं राजस्थान को सेफेस्ट तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि राजस्थान राजस्थान है,
समझ आई चीज। गुजरात थोड़ा लाइट बोल सकते हो राजस्थान से, लेकिन गुजरात में भी थोड़ी, पीओ में तो देखो गुजरात में थोड़ा सा क्या है, मैंने बताया था थोड़ी दिक्कतें हो रही है, ठीक है, कि लोग ज्यादा जा रहे हैं, तो इधर वाली बेल्ट अच्छी थी। तो कुल मिलाकर पीओ में भी बात करें और क्लैरिकल में बात करें, तो मुझे ये जो बेल्ट है ना, वैसे तो ये साउथ वाले तो है ही हैं, लेकिन ये जो बेल्ट है ना, मुझे ये थोड़ी बेल्ट है ना मुझे सही लगी, सेफ लगी, तो आप इस बेल्ट के ऊपर अपना काम कर सकते हो। इतनी क्लैरिटी आई थिंक आपको आ गई होगी किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीजें मैं बता दी। पंजाब हरियाणा में सिलेक्ट करना हो तो हरियाणा को सिलेक्ट करना और जम्मू कश्मीर को यहाँ पे सिलेक्ट करना, आगे आप लोगों की मर्जी है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि अगर होम स्टेट से कर सकते हो अप्लाई तो अपने होम स्टेट से अप्लाई करो। लोग यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, एक इस जोन में खेल रहे हैं, एक दूसरे जोन में खेल रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कतें हैं, LIC वगैरह इनके एग्जाम्स है, IPS क्लैरिकल के एग्जाम्स है, तो मर्जर इतना खतरनाक होएगा। और प्लस पॉइंट भी अपने लिए कि क्या होगा कि एक दो स्टेट आगे पीछे करेंगे ना बच्चे, तो वहां से क्या इतना तेज भागना पड़ेगा बच्चों को, भागने में रह जाएंगे, मतलब कम से कम 1 महीना इससे मान लो कि वो इधर से उधर भागने में रहेंगे, थकान खतरनाक वाली होने वाली है, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपके रिजल्ट में। तो उसका भी थोड़ा ध्यान रख लेना कि IPS क्लैरिकल आप लोगों ने कहाँ से लगाया है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपना डिसीजन लेना। मैं ये फैक्चुअल बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो सफर करोगे ना आप, वो चीज अलग ही लेवल पे है, वहां पे पेपर में जाओगे तो माइंड काम ही नहीं, इतनी ज्यादा थकान हो जाती है। तो थोड़ा सा अपने कोडिंग सोच लेना, भागा दौड़ी आपको लग रहा है कि यहाँ से लगा दिया, यहाँ से लगा दिया, जैसे मैंने LIC की बात करूं तो कईयों ने गुजरात लगाया, जैसे IPS कलर का, तो LIC बोल दिया उदयपुर लगा दिया, लगा दिया, ठीक है बिल्कुल पास में, ऐसे सोच के काम करते हैं। लेकिन एक चीज मेरी ध्यान रखना, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आपको हो सकती है, आपको लग रहा है कि हम शाम को पेपर देकर सुबह इधर पहुंच जाएंगे, लेकिन वो थकान बहुत खतरनाक होती है जो ट्रेन में या बस में सफर करोगे, तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अप्लाई कर लेना यहाँ पे। क्लियर है? अदरवाइज कहीं से भी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग या हाईएस्ट के अकॉर्डिंग तैयारी करो, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन होना होता है ना, उस दिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप देखना लगभग सारे स्टेट्स की कट ऑफ निकाल लेते हो आप, तो होना होता है वो ऐसे ही होता है। तो आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग, जो आपका मन माने, क्योंकि माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपना स्टेट यहाँ पे आप अप्लाई करो। क्लियर? इतनी बातें सभी का आई थिंक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बोल दूं, होम स्टेट होता है, जो कैंडिडेट फ्रेशर वगैरह है वो ना रिस्क लें, अगर किसी के ज्यादा इश्यू है, जॉब की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो बाहर जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक और छोटा सा अनाउंसमेंट यहाँ पे जाते जाते, RRB की प्रॉपर तैयारी अगर आप लोगों को करनी है बिल्कुल परफेक्ट गाइडेंस के साथ, कि कैसे प्री को हैंडल करना है, कैसे मेंस को हैंडल करना है, क्या सिस्टम रहना चाहिए, उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो अपना अभी रिसेंटली जो लॉन्च हुआ है वो बैच। और इस सीजन का लास्ट बैच है, अब RRB के मेंस एग्जाम तक कोई बैच नहीं है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 11 सितंबर से शुरू हुआ है अपना, सुबह 8:30 बजे, अभी नॉर्मल चीजें चल रही है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। RRB के लिए प्योरली RRB ओरिएंटेड, अपने उस तरीके से बोल सकते हैं, प्रॉपर RRB के साथ में कनेक्टेड रहेगा ये बैच आपका, और प्रॉपर यहाँ पे आपका सिलेबस करवाया जाएगा और प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि RRB के अंदर अपने सिलेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं अपने RGPC के, और मैक्सिमम सिलेक्शन आप अगर यहाँ पे देखोगे इसमें, तो आपके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा अपनी ही बेल्ट से यहाँ पे सिलेक्शन होता है। क्योंकि ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो मैंने ऑल इंडिया के लेवल पे बनाई है। हमारे स्टूडेंट्स को तो हम ये बोलते हैं कि ये कंटेंट देने के बाद अब आपको कुछ सोचने की जरूरत है क्या, तो हमारे स्टूडेंट ज्यादा दूर नहीं जाते, साउथ इंडिया में तो जाते ही नहीं है, तो हमारे स्टूडेंट आसपास के एरिया सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप अपना हमारे अकॉर्डिंग आपकी मर्जी आगे अपना सिलेक्शन सिक्योर करना चाहते हो RRB में, कि हम बिल्कुल भी इतनी शानदार वैकेंसी आई RRB में और हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते और हमें हमारे होम स्टेट से ही क्लियर करना है, तो इस बैच को मैं रेकमेंड करूंगा, आप इस बैच को ज्वाइन करो। मैं बोलता नहीं हूँ, आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में मैंने कभी नहीं बोला है, लेकिन इसके लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस बार वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो आगे आपकी मर्जी है, एक बार रिसर्च कर लेना, स्टूडेंट से पूछ लेना, रिव्यू ले लेना बच्चों से, वो खुद अपने आप बता दें, क्योंकि उनसे ज्यादा किसी को पता नहीं होता। हम चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन रियल जो रिव्यू होगा किसी भी कोचिंग का वो उसका स्टूडेंट देगा, जो रिपीटर यानी जिसको कुछ टाइम हो गया या एक दो बैच लगा लिए उसने, तो उस बच्चे से आप पूछ लेना, वो आपको रियलिटी बता देगा। आगे आप देख लेना, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना। SBI का एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा बैच को स्लो लेकर चल रहे हैं, ताकि SBI के एग्जाम के बाद में जो कई कैंडिडेट्स की कॉल आई थी कि सर हमें SBI के बाद में ज्वाइन करना है पेपर देने के बाद, तो आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल चीजें ही चल रही है, आपको वापस से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया जाएगा बैच के साथ में। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्रॉपर अपनों ने देख लिया आप लोगों ने
आरआरबी का अपना एनालिसिस, क्लैरिकल का, पीओ का मैं पहले ही करवा चुका हूं। तो अब अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अपना एक बेस्ट स्टेट को सिलेक्ट करो और प्रिपरेशन में जुट जाओ। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, क्योंकि पहले ही आप लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुके हो। मैंने आपको बोला ना मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, कुछ चीजें हो गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि कोचिंग वगैरह शिफ्ट की थी, बैचेस वगैरह बहुत ज्यादा होता है, तो वो चीजें थी। लेकिन मैंने बोला था मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो आप है ना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पहले ही बहुत कर चुके हो। अपने स्टेट को अप्लाई करो और भूल जाओ कहाँ से अप्लाई किया, ऐसे सोच लो हाईएस्ट वाले से किया, अपने होम स्टेट से किया है, और जुट जाओ अपने एग्जाम पे। ऑल द बेस्ट।